है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे कंप्यूटर डीएल प्रथम सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना की थी, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। यह कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करती है और निर्देशों का पालन कराती है। अगला प्रश्न हमारा, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर अत्यधिक गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का उपयोग जैसे इसरो में प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह है। यह हार्डवेयर को कार्य करने की क्षमता देता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो किसी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। यह वेबसाइट का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और नेविगेशन व लिंक उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन समस्याओं में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? तो प्राचीन समय में लोग उंगलियों पत्थरों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रयोग होता था एबेकस होता था। ठीक, जैसे यंत्र का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न हमारा, एनिमेशन क्या है? देखो, एनिमेशन चित्रों और आकृतियों को गति देने की तकनीक है। इसके द्वारा स्थिर चित्र चलायमान लगते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? तो बिना अनुमति भेजे गए अवांछित ईमेल या संदेशों को स्पैम कहते हैं। ये प्रायः विज्ञापन और हानिकारक लिंक होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम, वाईफाई या लैन लोकल एरिया नेटवर्क या डेटा कार्ड का उपयोग करते हैं। वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स एक वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक है। यह लंबी दूरी तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है? ठीक है, तो पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। यह मुख्य रूप से विंडोज और मैक ओएस पर चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स दर्शाते हैं? किसके द्वारा दर्शाते हैं बताओ? विंडोज डेस्कटॉप पर क्या प्रश्न है हमारा, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाते हैं? किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो विंडोज डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप खोलते हैं, विंडोज स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन होते हैं वो आइकन के रूप में मौजूद होते हैं। कंप्यूटर का अलग आइकन होगा, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग आइकन होता है। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो कंप्यूटर पर गणितीय और तार्किक मतलब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल सिद्धांत लागू होते हैं। ये डेटा को बाइनरी 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करते हैं। अगला है हमारा, इनपुट डिवाइस का क्या अर्थ है? तो इनपुट डिवाइस डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो द्वितीयक मेमोरी स्थायी स्टोरेज होती है। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव डिवाइस शामिल हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वास्तविक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह है जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसका प्रयोग रक्षा, चिकित्सा और उद्योगों में होता है। अगला प्रश्न हमारा, नोटपैड क्या है? तो नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग सरल टेक्स्ट फाइल लिखने, संपादित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह है। ये हार्डवेयर को कार्य करने की क्षमता देता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, आउटपुट किसे कहते हैं?
तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को जब परिणाम के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी या प्रिंटर से निकाली गई फाइल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है। इसका प्रयोग इंटरनेट की वेबसाइट पर देखने और ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस आउटलुक क्या है? तो एमएस आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। एमएस ठीक है, एमएस आउटलुक द्वारा ईमेल भेजना, प्राप्त करना और मैनेज करना आसान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डेटाबेस क्या होता है? लिखिए। तो डेटाबेस एक डेटा का व्यवस्थित संग्रह, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। इसमें जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है और आसानी से खोजा, बदला और प्रबंधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा, मनोरंजन और संचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिन्हें मेज पर स्थायी रूप से रखा जाता है। इसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। अगला क्या है प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? विंडोज, लाइनक्स। विंडोज में हमारी अब वर्तमान में कौन सी विंडोज चल रही है? 11। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो एम एस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा स्लाइड, चार्ट, टेक्स्ट के साथ प्रस्तुति तैयार की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, डॉट मैक्स इसका एग्जाम्पल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इसका एग्जाम्पल है। वर्कशीट किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्कशीट एमएस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों वाली सीट है। इसमें डाटा एंटर और गणना की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्पैम किसे कहते हैं? ठीक है, स्पैम किसे कहते हैं हमने पढ़ा था अभी, तो ईमेल जो भेजते हैं विज्ञापन के लिए, वो सभी स्पैम में हमारे आते हैं। तो बिना अनुमति भेजे गए अवांछित ईमेल और संदेशों को स्पैम कहते हैं। ये प्राय विज्ञापन और हानिकारक लिंक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो देखो, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन, इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डाल के इंस्टॉल कर लो। अगला प्रश्न हमारा, लाइट पेन क्या है? क्या है लाइट पेन क्या है? देखो लाइट पेन क्या है, ये लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है हमारी। ठीक है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। एक विशेष पेन की तरह होता है। इसे मॉनिटर स्क्रीन पर छूकर चित्र जानकारी दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं इस प्रकार हैं, शिक्षा और शोध कार्य में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर का बैंकिंग, उद्योग, व्यवसाय और संचार में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। वाइट क्या है? तो बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और यह कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने का आधार है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया क्या है? क्या मल्टीमीडिया क्या है? देखिए मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन होता है। इसका प्रयोग शिक्षा, मनोरंजन और विज्ञापन में होता है। किसका? मल्टीमीडिया का। अगला प्रश्न है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि है। इसके द्वारा टेक्स्ट, फाइलें, फोटो और डॉक्यूमेंट भी भेजे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, डेटाबेस क्या होते हैं? तो डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह, मतलब ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, होता है। इसमें जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है और उसे आसानी से खोजा, बदला और प्रबंधित किया जा सकता है। आगे स्पैम किसे कहते हैं? तो बिना मांगे भेजे गए अवांछित ईमेल संदेश स्पैम कहलाते हैं। ये प्राय विज्ञापन, प्रचार या हानिकारक लिंक होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? जब कच्चे डेटा को प्रोसेस करके सार्थक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। सूचना निर्णय लेने और ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे करते हैं? तो किसी भी फाइल को इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रक्रिया करने की सबसे पहले क्या करते हैं, जब जहाँ पर जिस भी वेबसाइट पर अपलोड करना है तो वहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपलोड का ऑप्शन किधर है, तो अपलोड का बटन चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करके ओके कर दिया जाता है, फिर फाइल हमारी अपलोड हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। यह एक यांत्रिक गणना मशीन थी जिसका उपयोग जोड़ और घटाव में होता था। अगला प्रश्न क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। कब किया था? 1995 में। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर खत्म हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। कौन सा ब्राउज़र आ गया है अभी लिख के बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अब बिट, ठीक है, बिट में डेटा को सबसे छोटी इकाई होती है बिट हमारी, ठीक है, और बाइट का समूह होता है। आगे देखो क्या है, रैम का पूरा नाम लिखिए। रैम का पूरा नाम क्या होगा? देखो रैम का नाम पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम। यह एक कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है जिसमें कार्य के दौरान डेटा रखा जाता है। अगला है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग पहले डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसे विशेषकर छोटे फाइल संग्रह और ले जाने में प्रयोग किया जाता था। और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो PCMCIA का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। क्या नाम है PCMCIA का? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। यह एक मानव स्टैंडर्ड संगठन है जो लैपटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटरों के लिए मेमोरी कार्ड और एक्सपेंशन कार्ड के विकास से संबंधित है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।